सुल्तान साहब बाहर आ जाएं। तैमूर साहब मिलने आए हैं आपसे। सुल्तान साहब हाथ आगे करें। क्यों? सुल्तान साहब ऑर्डर्स हैं, प्लीज फॉलो करें। सर जाओ। ये सब क्या है तैमूर? ये उस बोझ का वजन है जो तुम्हारी वजह से आज मुझे उठाना पड़ रहा है। एक चीफ मिनिस्टर होके मैं लोगों से छुपकर चोरों की तरह यहां तुम्हें मिलने आया हूं। मगर अफसोस, तुम्हारी अकल आज भी घास चरने गई हुई है, मैं दावे से कह सकता हूं। बैठ जाओ। देखो तैमूर, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं बिगड़े हुए हालात को सुधार नहीं सकता। मैं एक दफा यहां से बाहर निकल जाऊं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर लोगे? बताओ। शहाबुद्दीन के बाद उसकी बेटी को भी कत्ल कर दोगे, पूरा खानदान खत्म कर दोगे। चलो माना कर लोगे, फिर क्या होगा? शाजिल का क्या करोगे? उसे भी जान से मार दोगे? क्या प्लान है तुम्हारे पास? बताओ तो सही। देखो, अगर हम शाजिल को कुछ दिनों के लिए इस पूरे मंजर से गायब करते और शहाबुद्दीन की बेवा को जाके धमकी दे कि अगर उसने जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी नहीं की तो उसका अंजाम भी उसके शौहर की तरह होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम बड़ी आसानी से पूरे हालात पे काबू पा लेंगे। क्या कहते हो तुम? तुम्हें पता है ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? इसका घमंड एक ही वार में अक्ल को खा जाता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि कल भी तुम एक गुंडे थे और हमेशा वही रहोगे। चिल्लाओ मत। यही हैसियत है तुम्हारी मेरी आंखों के सामने इस वक्त, और ये मामला अब अकल से हैंडल होगा। ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं चाहिए मुझे, समझ आई? जरा सोचो, मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक हम दोनों के खानदान जो अब एक हो चुके हैं, क्या मजाक बनेगा हमारा? और इलेक्शन सर पे खड़े हैं। ऑपोजिशन कुत्तों की तरह मेरी कमजोरियां सूंघती फिर रही है।
इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इस मामले को हल अक्ल और समझदारी से करना है, इसीलिए बड़ी एहतियात से आगे के मामलात को टैकल करना होगा, जरूरतों को सामने रख के, ना कि किसी की ख्वाहिशात को जहन में रख के। इज दैट क्लियर सुल्तान? फिर बताओ क्या सोचा है तुमने? आज से हमारा बिजनेस सुफियान देखेगा। तैमूर अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम डिजर्व करते हो। हमारी रही सही साख और इज्जत खाक में मिल जाती अगर तुम ना होते। मगर डैडी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं उठा सकता। जो आपका हुक्म। मुझे कोई एतराज नहीं है बच्चे, मुझे यहां से निकालो तैमूर। मेरा यहां दम घुट रहा है, मैं कब तक यहां रहूंगा? अभी कुछ और वक्त सब्र करो सुल्तान। पहले मुझे शहाबुद्दीन की बेवा से मिलने दो। आप फिक्र नहीं करें डैडी, सब ठीक हो जाएगा।